हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का पॉली वाला टेक्निक के एक नए वीडियो में। और बात करेंगे इस वीडियो में B2P रिजल्ट पे। अगर आपका GR लिख के आ रहा है, GR1, GR2, GR3, GR4, GR5 ऐसे करके कुछ लिख के आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है और इसका समाधान क्या है, और आपके रिजल्ट पे अगर ये लिख के आ रहा है तो इसके नुकसान वगैरह क्या है। ठीक है, तो वीडियो को ध्यान से देखेंगे, सारी चीजों को समझेंगे। सबसे पहले समझेंगे GR का मतलब क्या होता है। तो GR का मतलब होता है ग्रेस मार्क्स। ठीक है, ग्रेस मार्क्स क्या होता है? कृपा का अंक। कुछ सब्जेक्ट में यानी कि 2 सब्जेक्ट में और कुछ नंबर के चलते अगर आपकी गाड़ी फंसती है, अगर आपका रिजल्ट में कल के बैक वगैरह लगता है, तो इस केस में बोर्ड क्या करता है, अपनी ओर से कुछ कृपा का अंक दे करके आपको पास करता है कि हाँ लो भाई लो, तुम पास हो जाओ, अच्छे खासे बच्चे हो, 2 सब्जेक्ट में बैक लग रही है और कुछ नंबर के चलते ही लग रही है, तो हम अपनी ओर से क्या कर रहे हैं, तुम्हें कृपा का अंक यानी कि कृपांक दे करके यानी कि ग्रेस दे करके हम आपको क्या कर दे रहे हैं, पास कर दे रहे हैं। अब आपको बैक पेपर वगैरह देने की जरूरत नहीं है। अब कुछ बच्चे सोचेंगे कि सर मेरे भी तो 2 ही सब्जेक्ट में बैक है, मुझे क्यों नहीं मिला है? बहुत सारे बच्चे ऐसे भी सोचेंगे कि सर मेरे भी तो 1 ही सब्जेक्ट में बैक है, मुझे नहीं मिला है। तो इसके कुछ रूल्स होते हैं, कुछ क्राइटेरिया होते हैं, इसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले जैसे कि मैं इनका सब्जेक्ट यहाँ पे दिखा दूँ, देखिए इनका दिखा रहा है रिजल्ट में, देखिए 1680 में टोटल 1147 इन्होंने प्राप्त किया है। और पास विथ GR5 यानी कि पास विथ ग्रेस 5 यानी कि 5 नंबर इनको ग्रेस का बोर्ड के द्वारा मिल गया है और इनको पास कर दिया गया है। ठीक है, सबसे पहले हम इनके सब्जेक्ट वगैरह को देख लेते हैं कि किस-किस सब्जेक्ट में इनके करिए कि बैक वगैरह है और किस-किस सब्जेक्ट में इनको ग्रेस मिला है। ठीक है, ये देखिए लेटरल एंट्री के स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जो बच्चे डायरेक्ट ग्रुप के से सेकंड ईयर में एडमिशन लेते हैं पॉलिटेक्निक में, तो उनको क्या होता है, सेकंड ईयर का सब्जेक्ट जो थर्ड सेमेस्टर का सब्जेक्ट है और फोर्थ सेमेस्टर का सब्जेक्ट है, इसका तो एग्जाम देंगे ही, मतलब कि सेकंड ईयर का एग्जाम देंगे ही। पहले थर्ड सेमेस्टर पढ़ेंगे, फिर फोर्थ सेमेस्टर पढ़ेंगे, तो थर्ड सेमेस्टर के साथ ही इनको फर्स्ट सेमेस्टर का करिए कि एग्जाम देना होता है। तो फर्स्ट सेमेस्टर का जो पेपर होता है वो क्वालिफाइंग नेचर का होता है। बस उस सब्जेक्ट को आपको कैसे भी क्वालिफाई करके पास करना होता है। ठीक है, उसके मार्क्स वगैरह आपके कल के रिजल्ट वगैरह में ऐड नहीं होते हैं। इसी प्रकार से आपका फोर्थ सेमेस्टर में होता है। जैसे आप फोर्थ सेमेस्टर का एग्जाम देंगे तो आपको सेकंड सेमेस्टर का भी एग्जाम देना होगा और सारे पेपर को क्वालिफाई करना होगा, बस पास करना होगा। ठीक है, बस पास करना होता है, उसके मार्क्स आपके कल के रिजल्ट वगैरह में ऐड नहीं होते हैं, बस क्वालिफाई करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ देखिए इनका एक बैग आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा, एक बैग इनका आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। सब्जेक्ट कौन सा है? यहाँ पे दिख रहा होगा 7 नंबर। ठीक है, 17 नंबर चाहिए था। अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट में एक बैग देखने को मिल रहा होगा। फिर अगर इधर आएंगे तो और इधर कहीं बैग नहीं है। ठीक है, फिर अगर आप इधर आएंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक बैग आपको यहाँ पे इनका देखने को मिल रहा होगा, जिसमें इनका कल के 14 नंबर आया है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे देखिए, ठीक है, 17 नंबर चाहिए था, 14 नंबर आया है। ये किस सेमेस्टर का सब्जेक्ट है? तो ये फोर्थ सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। फिर एक यहाँ पे दिख रहा होगा 15 नंबर आया है, ये भी इनका फोर्थ सेमेस्टर का सब्जेक्ट है, जबकि इसमें इनको 17 चाहिए था। एक आपको यहाँ पे भी दिख रहा होगा जिनका करिए कि 4 नंबर आया है, ये आपका दिख रहा होगा अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकंड, ये किस सेमेस्टर का? सेकंड सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। अर्थात एक अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट में था, एक फर्स्ट सेमेस्टर का सब्जेक्ट है, एक सेकंड सेमेस्टर का सब्जेक्ट है और 2 इनके फोर्थ सेमेस्टर के सब्जेक्ट है। ये जो 15 वाले हैं और 14 वाले हैं, जो फोर्थ सेमेस्टर के सब्जेक्ट है। तो ये जो है आपका क्वालिफाइंग नेचर का जो सब्जेक्ट है, ये आपके बैक में काउंट नहीं होता है। जो क्वालिफाइंग नेचर का सब्जेक्ट है, बस आपको पास करना रहता है जनरली। ठीक है, ऐसे तो अगर आप नॉर्मल स्टूडेंट्स होंगे, जैसे फर्स्ट ईयर में आप होंगे, चाहे केवल सेकंड ईयर में आप होंगे, अगर आप लेटरल एंट्री के स्टूडेंट्स नहीं होंगे, तो आपकी जितनी बैक लगेगी सब काउंट होगा। लेकिन अगर आप लेटरल एंट्री के थ्रू एडमिशन लेते हैं सेकंड ईयर में, तो फर्स्ट ईयर का जो पेपर आपको देना होता है, फर्स्ट ईयर का भी पेपर आपको देना होता है, तो उसको बस आपको क्वालिफाई करना होता है। क्वालिफाइंग नेचर का वो होता है, बस आपको पास कर लेना होता है, वो आपके बैक में काउंट नहीं होता है। अभी यहाँ पे इनको दिख रहा होगा। ठीक है, अगर आप नीचे की ओर आएंगे तो ये आपका 4 सब्जेक्ट हो गया। 4 सब्जेक्ट मतलब क्या होगा, आपके रिजल्ट पे लिख करके आना चाहिए प्रमोटेड विथ बैक, यानी कि आपको आगे प्रमोट कर दिया गया है आपका बैक के चलते। लेकिन इनको क्या हुआ है, ग्रेस मिल गया है, क्योंकि ये जो दोनों है ये बैक में काउंट नहीं होते हैं। और आपको मालूम है कि अगर आपकी 2 सब्जेक्ट में बैक लगती है, कितनी सब्जेक्ट में? अगर 3 है तब ग्रेस नहीं मिलेगा। रूल थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। 3 है अगर आपके रिजल्ट में बैक, तब आपको ग्रेस नहीं मिलेगा। अगर आपकी 2 सब्जेक्ट में बैक है, कितने सब्जेक्ट में? 2 सब्जेक्ट में अगर आपकी बैक है अधिकतम, ठीक है, अगर 3 में हो गया तो अब नहीं मिलेगा। अगर आपकी 2 सब्जेक्ट में बैक है और अगर आपको 10 नंबर तक की जरूरत है, क्योंकि ग्रेस आपको अधिकतम 10 नंबर तक ही मिलता है, तो इस केस में आपको ग्रेस मिल जाता है। अब कुछ बच्चे सोचेंगे कि सर मेरे भी तो मान लीजिए कि जो हम फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं और 20-20 नंबर लाना था, जो पासिंग मार्क्स है फर्स्ट ईयर की बात करें तो 20-20 नंबर पासिंग मार्क्स है, और हमने कह लिया कि एक में 10 पाया है, एक में 10 पाया है, हमारे में भी तो 2 ही है।
तो हमें भी ग्रेस मिलना चाहिए था। चलिए 10 ही नंबर मिलता है तो चलिए इसमें नहीं मिलता, इसमें मिल जाता, नहीं। ग्रेस का मतलब ये होता है कि अगर आपकी गाड़ी पूरे तरीके से निकल जा रही है, अगर आपका बैक पूरे तरीके से क्लियर हो जा रहा है, तभी आपको ग्रेस दिया जाएगा, अदरवाइज नहीं दिया जाएगा। और एक सब्जेक्ट के टोटल का अधिकतम आपको 10% ही ग्रेस के रूप में मिलता है। जैसे कि आपका पेपर है 60 नंबर का, ठीक है? तो इसमें से आपको 6 नंबर ही अधिकतम ग्रेस मिलेगा, ठीक है? अगर मान लीजिए कि यहाँ पे आपका 20 है और आपने प्राप्त किया है 10, ठीक है? तो यहाँ पे अगर 10 से अगर आपका 6 नंबर दे दिया जाए, 16 हो जाएगा, तभी कोई फायदा नहीं होगा। तो इस केस में आपको ग्रेस दिया ही नहीं जाएगा। अगर यहाँ पे आपका 14 होता, 20 में अगर आपका 14 होता, तब यहाँ पे आपको 6 नंबर मिल जाता। यहाँ पे भी अगर आपका 20 में 14 होता, तब भी आपको यहाँ पे 6 नंबर की जगह पे 6 नंबर तो नहीं मिल पाता, क्योंकि अधिकतम 10 ही नंबर मिलता है। तब यहाँ पे आपको 4 ही नंबर दिया जाता। तो 4 नंबर, अगर यहाँ पे 4 नंबर दिया जाता और यहाँ पे 6 नंबर, तो आपकी गाड़ी फिर से निकल नहीं पाती, फिर से तो फंसी जाती है, एक सब्जेक्ट में आपका बैक रह ही जाता 2 नंबर से। तो इस केस में आपको किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेस नहीं दिया जाता। ग्रेस तभी दिया जाता है जब आपकी गाड़ी पूरे तरीके से निकल जाए। क्या समझा आपने? ग्रेस तभी दिया जाता है जब आपकी गाड़ी पूरे तरीके से निकल जाए। जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स होंगे, अब पहले तो आपका जो पेपर वगैरह होता था 50 नंबर का होता था। जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स है उनका पेपर वगैरह कितने नंबर का हो रहा है? 60 नंबर का हो रहा है। तो अगर आपका एक सब्जेक्ट में 14 प्लस है, ठीक है, 14 या फिर 14 प्लस है, मान लीजिए कि 14 नंबर आया है या फिर 15 नंबर आया है, तो इस केस में एक में ग्रेस मिल जाएगा। अगर एक ही सब्जेक्ट में बैक है तो। अगर दो में बैक है तो एक में 14 होना चाहिए और दूसरे में आपका 16 या फिर 16 से ऊपर होना चाहिए। अगर 16 से नीचे रहता है तो इस केस में, अगर किसी भी सब्जेक्ट में, मान लीजिए कि अगर 2 सब्जेक्ट में आपकी बैक है, 3 में है, तब तो मामला ही खत्म है। 3 में, 4 में, 5 में जो भी हो, तब तो मामला ही खत्म है। अगर आपका 2 सब्जेक्ट में बैक है या फिर एक सब्जेक्ट में बैक है, अगर आपका 14 प्लस 14 नंबर है, तब भी आपको ग्रेस मिल जाएगा 6 नंबर, ठीक है? अगर आपका 14 प्लस नंबर है, तब भी ग्रेस मिल जाएगा, अगर एक सब्जेक्ट में है तो। अगर 2 सब्जेक्ट में है तो एक में 14 होना चाहिए और एक में 16 या फिर 16 प्लस होना चाहिए। अगर एक में 13 रहता है, एक में 19 भी रहता है, तब भी आपको ग्रेस नहीं मिल पाएगा, क्योंकि आप ग्रेस के क्राइटेरिया से बाहर हो जाएँगे। क्योंकि एक सब्जेक्ट का अधिकतम करिए कि आपको 10 ही परसेंट देखने को मिलता है। तो अगर यहाँ पे 13 रहेगा आपका, तो 6 नंबर दिया जाएगा। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे आपका, यहाँ पे मान लीजिए कि 19 हो गया, ठीक है? और यहाँ पे 13 हो गया, तो यहाँ से 13 से 6 दिया जाएगा, तो ये आपका 19 ही होगा। और 19 होगा तो आपकी गाड़ी निकल नहीं पाएगी। तो जब गाड़ी नहीं निकलती है तो किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेस नहीं दिया जाता है। एक ग्रेस का एक करिए के विशेष वीडियो में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, पूरा रूल वगैरह। अभी मोटा-मोटी यहाँ पे ये समझ लीजिए कि हाँ, आपका 14 से ऊपर नंबर है, अगर एक सब्जेक्ट में बैक है तो तभी ग्रेस मिलेगा। अगर 2 सब्जेक्ट में बैक है तो एक में 14 से ऊपर है, एक में 16 या फिर 16 से ऊपर है, तभी आपको ग्रेस मिलेगा। इससे कम है तो आपको ग्रेस किसी में मिलेगा ही नहीं। अधिकतम 2 सब्जेक्ट में ही आपको ग्रेस मिलता है और अधिकतम 10 मार्क्स तक ही आपको ग्रेस मिलता है। चाहे आप फर्स्ट ईयर में होंगे, सेकंड ईयर में होंगे, फाइनल ईयर में होंगे, हर साल आपको ग्रेस वगैरह देखने को मिलता है, ठीक है? तो यहाँ पे इनका GR5 पास विद GR5 करके आ रहा है, आपका GR4, GR6, GR8 कुछ भी करके आ सकता है। जितना आपको ग्रेस मिला होगा 10 नंबर से नीचे ही 10 नंबर तक मिलता है। अब इस केस में अब आपको करना क्या है, तो एक ऑप्शन होता है आपके पास, अगर आपका पेपर अच्छा खासा गया होगा तो आप क्या कर लेंगे, रीचेक कर लेंगे। इसको हटाने का मैं तरीका बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए अब अभी फिलहाल की बात करें तो अभी आप पास हैं, फिलहाल की बात करें अभी आप पास हैं। जब पास होंगे तो आप बैक पेपर दे नहीं सकते हैं भाई। जिस सब्जेक्ट में आप पास हो गए हैं, बोर्ड ने अपनी ओर से क्या कह दिया है, हाँ जा भाई तुम पास हो, तब आपको बैक पेपर देने का मौका नहीं मिलेगा। तो एक ऑप्शन है, अगर आपको इसको हटवाना है, आपको लगता है कि नहीं मुझे तो ग्रेस नहीं मिलना चाहिए था, मेरा तो ये पेपर अच्छा गया था, तो हम क्या करेंगे, रीचेक का फॉर्म फिलअप करेंगे। हो सकता है कि उसमें मार्क्स बढ़ जाए, तो ये आपका ग्रेस क्या हो जाएगा, हट जाएगा, ठीक है? ये मैं उन बच्चों के लिए बता रहा हूँ जो ग्रेस वगैरह को हटाना चाहते हैं। जैसे कि कभी कभी ये होता है कि अगर आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं, तो आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हो तब तो बिल्कुल आप कहिए कि रीचेक की ओर नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे भाई? मान लीजिए कि आपको ग्रेस मिल गया है कितने भी नंबर, ठीक है, और आप रीचेक कराते हैं। बाई चांस रीचेक में अगर आपका कहिए कि नंबर कम हो गया, तब तो आपकी हालत खराब हो जाएगी, क्योंकि आप स्पेशल बैक की कैटेगरी में चले जाएंगे, आपको 2 मार्कशीट मिलेगी। समझिए कि पूरा मामला ही चौपट हो जाएगा, ठीक है? तो जितने भी फाइनल ईयर वाले बच्चे हैं, 6 सेमेस्टर वाले बच्चे हैं, अगर फुल कॉन्फिडेंस होगा, जैसे कि बहुत कम नंबर आ गया है, फुल कॉन्फिडेंस होगा, नहीं हमने तो 45 नंबर 50 नंबर लायक लिखा था, बहुत कम नंबर आए हैं, तो अगर कॉन्फिडेंस होगा तो आप फिलअप कर देंगे, कोई समस्या नहीं है, ग्रेस मिल गया तो। लेकिन अगर कॉन्फिडेंस नहीं होगा, थोड़ा लग रहा होगा कि हाँ चलो ठीक ठाक मिलना चाहिए, मतलब इसी के आसपास थोड़ा 2-4 नंबर और एक्स्ट्रा ही मिलता है, तो इस केस में आप वहां पे रीचेक का फॉर्म फिलअप नहीं करेंगे। क्योंकि अगर रीचेक का फॉर्म फिलअप करते हैं, नंबर कम हो जाते हैं, तो आप दुविधा में पड़ जाएंगे, परेशानी में पड़ जाएंगे। इस बात का आपको विशेष ख्याल रखना है। जो भी फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं, सेकंड ईयर के बच्चे हैं, उनके सामने भी कोई समस्या नहीं है, क्योंकि ये जो ग्रेस है आपका फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की जो मार्कशीट होती है, तो उस पे तो शो होगी नॉर्मली जो कॉलेज से मार्कशीट मिलती है, लेकिन वो मेन मार्कशीट नहीं होती है। मेन मार्कशीट आपकी फाइनल ईयर की मार्कशीट होती है, और फाइनल ईयर की मार्कशीट पे ये ग्रेस वगैरह आपके शो नहीं होंगे। तो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के बच्चों को भी कोई मतलब नहीं है। अगर आपको ग्रेस मिल गया है,
आप चाहें तो रीचेक करा करके हटा सकते हैं। अगर आपका आपने अच्छे तरीके से लिखा होगा कि हाँ भाई मुझे ग्रेस मिलना ही नहीं चाहिए था, मेरे तो नंबर और ज्यादा आने चाहिए थे, तो तब आप क्या कर सकते हैं, रीचेक का फॉर्म फिलअप करके इसको देख सकते हैं कि हाँ हो सकता है कि नंबर बढ़ जाए। लेकिन अगर आपको ग्रेस मिल गया तो मेरी ओर से ये सुझाव है, अगर आपको ग्रेस मिल गया है तो आपको डरने की या फिर कहिए कि आपको परेशानी में पड़ने की जरूरत नहीं है। आपका ये ग्रेस जो है वो कृपा का अंक बोर्ड के द्वारा ही दिया जाता है कि हाँ चलिए बच्चे का कुछ नंबर के चलते 2 सब्जेक्ट में ही कहिए कि गाड़ी फंस रही थी, तो हमने कृपा का अंक ग्रेस मार्क्स दे करके इसको पास कर दिया। तो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के बच्चे होते हैं, इनकी जो फाइनल ईयर की मार्कशीट होती है, ये फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की नहीं होती है। ये जो फाइनल ईयर में जाएँगे जब पेपर देंगे, वो मेन मार्कशीट होती है और उस पे इनका ये ग्रेस है जो है वो शो नहीं होता है। तो इनके सामने कोई दुविधा नहीं है। जो फाइनल ईयर के बच्चे हैं उनका ग्रेस शो होगा, लेकिन अगर वो रीचेक कराते हैं, अगर बाय चांस उनकी बैक लग गई, तो वो कहिए कि स्पेशल बैक की कैटेगरी में जाएँगे, तो वो भी ध्यान से अगर कॉन्फिडेंस होगा तब रीचेक कराएँगे, कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो ग्रेस रहने देंगे, कोई समस्या नहीं है। हाँ, जॉब वगैरह में कहीं-कहीं पे कोई-कोई बहुत प्रोफेशनल जो कंपनी होती है, वो कभी-कभी जॉब वगैरह नहीं देती है कि बच्चों को ग्रेस मिला है, लेकिन ऐसा बहुत कम, बहुत रेयर केस में देखने को मिलता है। बस आप पास हैं, आपको जॉब वगैरह मिलने में कोई समस्या नहीं होगी, तो इस बात का आपको विशेष ख्याल रखना है। और भी कोई डाउट्स हो, कोई समस्या हो, हाँ, ये ग्रेस आपको अप्लाई कैसे करना होता है, तो नहीं, इसके लिए आपको कोई अप्लाई नहीं करना होता है। ये ऑटोमेटिकली अगर आपको मिलने लायक होगा, तो आपके रिजल्ट पे ऑटोमेटिकली मिल गया होगा। अगर नहीं मिलने लायक होगा, तो आपका नहीं मिला होगा, आपका प्रमोटेड बैक करके आया होगा या फिर फेल करके आया होगा, ठीक है? एक काम कर सकते हैं, जितने बच्चे, जैसे मान लीजिए कि किसी बच्चे का 3 बैक है, उसको भी हो सकता है कि ग्रेस मिल जाए, कैसे मिल जाए? वो क्या करेगा, रीचेक का फॉर्म फिलअप करेगा। हो सकता है कि उसमें एक करिए कि क्लियर हो जाए और 2 सब्जेक्ट है उसमें 14 और 16 से ऊपर हो, तो इस केस में उसको भी ग्रेस में देखने को मिल जाता है। इसी प्रकार से कई सारे बच्चों का 4-4 बैक होता है, 5-5 बैक होता है। रीचेक का फॉर्म फिलअप करते हैं, तो अगर कई 2-3 सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट क्लियर हो जाते हैं, 5 बैक है, 3 सब्जेक्ट क्लियर हो जाते हैं और 2 में 14-16 से ऊपर है, तो उनको भी ग्रेस वगैरह देखने को मिल जाएगा। ये 14 और 16 क्यों कह रहा हूँ मैं? ये उन बच्चों के लिए कह रहा हूँ जिनका पेपर अब 60 नंबर का हो रहा है, ठीक है? पहले आपका पेपर 50 नंबर का होता था, तो पहले आपको 12 नंबर के 12 नंबर या फिर उससे ऊपर है, तो इस केस में ही आपको ग्रेस देखने को मिल जाएगा। लेकिन अब जो आपका पेपर हो रहा है फर्स्ट ईयर के बच्चों का 60 नंबर का हुआ है, तो इस केस में आपका 14 और 16 से मार्क्स ऊपर होने चाहिए, तभी आपको ग्रेस वगैरह देखने को मिलेगा। और अधिकतम आपकी 2 सब्जेक्ट में बैक होनी चाहिए। अगर 3 में है, तो आप सोचेंगे कि 3 में है तो भाई, एक में तो मेरा मान लीजिए कि 18 है, एक में 19 है और एक में कहिए कि मेरा 17 है, ठीक है? ऐसे करके है, तो अब तो भाई चलिए 2 ही में आपने कहा कि 2 में मिल जाना चाहिए, तो 2 में तो दे देते, नहीं। अगर 3 में है, 4 में है, तब तो किसी में नहीं मिलेगा। बस 2 ही सब्जेक्ट में अगर आपकी बैक है, बैक भाई ग्रेस देने का मतलब यही है कि हाँ, बच्चों को हम फुल्ली पूरे तरीके से पास कर दें, उसकी बैक रहे ही ना, ठीक है? तो अगर आपके 19-19 नंबर, मान लीजिए कि 20-20 में अगर आपके 19-19-19 3 सब्जेक्ट में है, तब भी आपको किसी में ग्रेस नहीं मिलेगा, क्योंकि चाहिए तो यहाँ पे 3 ही नंबर, लेकिन आपकी बैक कितने में है? 3 सब्जेक्ट में है। अधिकतम आपकी बैक 2 ही सब्जेक्ट में होनी चाहिए और अधिकतम जो आपको ग्रेस मार्क्स मिलता है, आपका कह लिए कि 10 नंबर तक ही मिलता है। और जो आपका टोटल मार्क्स होता है किसी भी सब्जेक्ट का, जैसे कि कोई 50 नंबर का पेपर हो रहा है, तो उसमें जो ग्रेस मिलेगा उस सब्जेक्ट में अधिकतम आपको 5 नंबर ही मिलेगा। कोई आपका 60 नंबर का पेपर हो रहा है, तो उसमें जो ग्रेस मार्क्स आपको मिलेगा अधिकतम 6 नंबर ही मिलेगा। अब मान लीजिए कि इसी सब्जेक्ट में आपको 7 नंबर चाहिए ग्रेस के रूप में, तब आपको किसी भी सब्जेक्ट में इसमें भी नहीं मिलेगा और किसी में भी आपको ग्रेस मार्क्स वगैरह देखने को नहीं मिलेगा। तो ये ग्रेस वगैरह के रूल होते हैं। और कोई डाउट्स हो, कोई कंफ्यूजन हो, कोई क्वेरी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।